सूटकेस के अंदर फंसा आदमी जब भी कोई उसे सुनता तो वह सोने के सिक्के थूकता था। जितनी ज्यादा तकलीफ होती उतने ज्यादा सिक्के निकलते। जस्टिन ने तो सीधे जमीन पर सोना पा लिया। कुछ घंटे पहले कॉलेज का स्टूडेंट जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने सूटकेस का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह इंतजार करता रहा और कोई सूटकेस नहीं आया। और अजीब बात ये थी कि कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह बंद हो गई थी। नजदीक में कहीं भी कोई सूटकेस नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही जस्टिन एयरपोर्ट स्टाफ से पूछने वाला था, अचानक एक सूटकेस बाहर निकल आया। बिना कुछ सोचे जांचे जस्टिन उसने उसे झट से पकड़ लिया और वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो गया, कन्वेयर बेल्ट से एक ढेर कपड़े गिरे और साथ में एक टूटा फूटा सूटकेस भी गिरा। साफ था कि जस्टिन ने गलत सूटकेस उठा लिया था। घर पर जस्टिन कुछ टेटर टॉट्स खा रहा था और टीवी देख रहा था। अचानक उसके बगल में रखा सूटकेस हिला और अजीब आवाजें करने लगा। वह डर के मारे कूद पड़ा। धीरे धीरे उसने सूटकेस के करीब जाकर जिप खोला। जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। सूटकेस के अंदर एक अजीब तरह से मुड़ा हुआ आदमी पड़ा था। घबराकर जस्टिन ने पकड़ लिया। अपने आप को बचाने के लिए बेसबॉल बैट लेकर फिर हिम्मत जुटाकर उसने हाथ डाला और उस आदमी का सिर मोड़ा। आदमी ने कहा कि उसका नाम रवि है। उसने बताया कि उसने गलत लोगों के साथ भिड़ंत कर ली थी और उसकी सजा ये फंसने की शक्ल में मिली। वो जस्टिन से मदद मांगने लगा कि उसे बाहर निकाले। जस्टिन धीरे धीरे शांत हुआ। उसे एहसास हुआ कि रवि को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन रवि तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे अस्पताल ले जाया गया तो वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। उसे बस जस्टिन से बाहर निकालने की जरूरत थी। फिर वो अपने आप छोड़ देने के बजाय जस्टिन ने सोच विचार के बाद मदद करने का फैसला किया। उसने रोबी के पैर को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचा। रवि दर्द से चिल्लाया और अचानक उसके मुंह से एक सोने का सिक्का निकल गया। जस्टिन हैरानी से उस सिक्के को घूरने लगा। रवि ने बताया कि जब भी उसे दर्द होता है वह सोने के सिक्के थूक देता है। अगर जस्टिन उसकी मदद कर भागने में सफल हुआ तो ये सिक्के उसकी इनाम होंगे। जस्टिन का दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। उसे सोचने और शांति से बैठने का वक्त चाहिए था। अगले दिन जस्टिन सिक्का लेकर एक गिरवी की दुकान गया जांच करने के लिए। दुकान वाला बोला उसके लिए वो सिर्फ सच्चा सोना ही नहीं था बल्कि एक एंटीक भी था। उसने उसके लिए $285 तक ऑफर किया था। जब जस्टिन के रूममेट एलेक्स को पता चला तो उसने कहा कि जस्टिन को $350 मांगने चाहिए थे। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। उसने पूछा कि क्या जस्टिन के पास और भी ऐसे सिक्के हैं। फिर दोनों जल्दी से घर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे उन्होंने कार्ला को देखा, जो जस्टिन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, घर से घबराहट में निकलती हुई। पता चला कि कार्ला अपने सामान को लेने आई थी और गलती से उस सूटकेस के अंदर मौजूद आदमी को देख लिया था। उसने सोचा जस्टिन कोई खून करने वाला आदमी था। तीनों साथ में कमरे के अंदर गए। उन्होंने सूटकेस से बाहर निकली हुई एक हाथ देखी। एलेक्स ने सूटकेस जोर से खोला। रवि ने उन्हें शालीनता से नमस्ते किया, हालांकि वो बहुत दर्द में था। उसे ऐसे देखकर कार्ला तुरंत जस्टिन को बुलाया ताकि वो मदद करे। साथ मिलकर उन्होंने रवि को बाहर निकालने की कोशिश की और हर बार रवि के चिल्लाने पर उसके मुंह से एक सोने का सिक्का निकल आया। एलेक्स लालच से उन सोने के सिक्कों को ताकने लगा। उसे अचानक लगा जैसे उसके सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो। उस वक्त उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। उसने बाकी दोनों को धोखा देना शुरू कर दिया। कहा कि वे सूटकेस में बंद आदमी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा सोना पा सकते हैं। पहले जस्टिन मना कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी खुशी किसी और के दर्द से आए, लेकिन जब वह कार्ला से बहस कर रहा था तब एलेक्स ने सूटकेस खींच लिया। उसने उसे सीढ़ियों से नीचे तेजी से पटक दिया। रॉबी दर्द से चिल्लाया और उसी पल सोने के सिक्कों की बारिश जमीन पर फैल गई। तीनों सदमे में ठहर गए। जस्टिन भी लालच में आ गया तो उन्होंने एक डील की। उन्होंने रवि को 48 घंटे में छोड़ देने का वादा किया। तब तक वे हर तरीके से उसे दर्द पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जितना ज्यादा रवि को दर्द होता उतने ही ज्यादा सिक्के निकलते। एकदम से वे गरीब अधपके लोग से अमीर हो गए। शुरू में वे उसकी मदद करना चाहते थे। अब उनका बस एक ही मकसद था कि इंसानी एटीएम चलता रहे। हालत और भी खराब हो गई जब उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया। जितना तेज शॉक उतने ज्यादा सिक्के उड़ते। रवि को तकलीफ में देख जस्टिन को कसूर महसूस होने लगा। उसने एलेक्स से रोकने को कहा, लेकिन एलेक्स पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका था। लालच में पागल, अब रुकने का तो सवाल ही नहीं था। रवि मुश्किल से जूझ रहा था। बस ये ललकार रहा था कि जल्दी खत्म कर दो। उसने उनसे जल्दी से उसे मरने देने को कहा। एलेक्स लगातार जस्टिन का दिमाग घुमाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, आज रात के बाद हमें पैसों की कभी कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जस्टिन बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। उसने सख्ती से कहा कि वह रवि को जाने देना चाहता
चाहता है। फिर उसने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला। तभी एलेक्स ने कार्ला की तरफ देखा। कार्ला ने जस्टिन के हाथ से फोन छीन लिया। उसने हथौड़े को पकड़ा और फोन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने झटका दिया। जस्टिन के सिर पर हथौड़े से वार। जस्टिन लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कार्ला के फिर से मारने से पहले वह फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। जस्टिन के हटते ही एलेक्स और कार्ला ने सारी हिम्मत खो दी। उनका प्लान था रवि से आखिरी पैसा भी निकाल लेना, फिर उस पैसे के साथ गायब हो जाना। लेकिन जैसे ही वे दोबारा शुरू करने ही वाले थे, रवि मुस्कुराया। एक अजीब सा डरावना हंसना। उसकी आंखें सोने जैसी चमकने लगी। फिर भी वे दोनों रुके नहीं। उन्होंने पावर स्विच फिर से चालू किया। अचानक सूटकेस से धुआं निकलने लगा। तेज बैंगनी रोशनी फैली। कमरे में तेजी से कुछ दौड़ा और एक दुष्ट हंसी गूंज उठी। रवि एक बैगनी जिन्न में बदल गया। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चिल्लाने लगे। अगले ही पल दो खाली सूटकेस कहीं से झलक गए। घर के अंदर से आखिरी चिल्लाहट सुनाई दी। कहानी इसी के साथ खत्म हुई जब जस्टिन एक अस्पताल के बिस्तर पर जागा। उसे एक रहस्यमय नोट मिला जो लग रहा था कि सूटकेस में रवि की तरफ से था, जिसमें उसने धन्यवाद कहा और वादा किया कि अगर कभी जस्टिन को मदद की जरूरत पड़ी तो वो वापस आएगा। इसी बीच रवि, जो अब फिर से इंसान बन चुका था, अच्छे सूट में सजा धजा और अमीर लग रहा था, बोर्डिंग करने ही वाला था, इस्तांबुल के लिए उड़ान। और उसके ठीक पीछे वे दो सूटकेस नजर आए जिनसे अब भी हल्की हल्की मदद की आवाजें आ रही थीं।